नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। आपको सीधा लिए चलते विधानसभा सदन की कार्यवाही जारी है। के लिए इतने पैसे नहीं है, वहां सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोग ही अपना इलाज करा पाते। आपने तो पंचकुला में माननीय स्पीकर महोदय अपने यहाँ ठीक करा दिया, लोगों के पैसे भी दिला दिए वापिस, लेकिन गुरुग्राम में तो ऐसा नहीं हो पा रहा। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आयुष्मान में भी ये मना करते हैं और जो सेंट्रल कार्ड है उसमें भी मना करते हैं प्राइवेट वाले, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। इसके साथ हमारे लगते हुए चाहे हमारे तब तक उनको सख्ती से या तो कहा जाए, क्योंकि दिक्कत सबसे ज्यादा ये हो रही है कि 3 साल का टाइम अभी और लगेगा और गुरुग्राम के चारों तरफ जिले की पूरा लोड गुरुग्राम पे है। विधायक महोदय की चिंता ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए ये सेक्टर 9 नहीं, सेक्टर 10 में इस वक्त भी सिविल हॉस्पिटल चल रहा है और उसमें अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जहां तक जो ओल्ड बिल्डिंग है वो कंडेम घोषित हो चुकी है, उसको पीडब्ल्यूडी विभाग डिसमेंटल कर रहा है। उसके बाद उसकी ड्राइंग जो है वो आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर जो है वो बना रहा है और उसके बाद वो ड्राइंग जैसे ही अप्रूव्ड होगी तो उसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देकर, क्योंकि ये सारा काम इस समय में होना है, तो इसलिए मैंने 3 साल का समय संभावित आपको बताया है। तो मैं समझता हूं कि और भी जितना जल्दी हो सकेगा हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे। माननीय स्पीकर महोदय, वो 9-10 का चौक है, चाहे 9 में हो 10 में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हॉस्पिटल एक है और वहां पर इतना लोड है, लोग परेशान रहते, इतने पैसे नहीं होते। एक तो मेरा आपसे माननीय स्पीकर महोदय अनुरोध है कि इनके 2 साल की जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इनके बिल की जांच करा ली जाए, कितने गरीबों का किया है। और दूसरा ये है कि वहां पर उनको निर्देश दे ताकि इस आयुष्मान और जी वो अलग विषय है, वो अलग विषय है कि जांच क्या करानी है, किस चीज की करानी है, लेकिन मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया कि माननीय स्पीकर महोदय, मेरा एक है, जब तक पटौदी में है एक हॉस्पिटल, उसमें आईसीयू और वेंटिलेशन शुरू करा दी जाए, उसको अपग्रेड करा दिया जाए, वहां बिल्डिंग भी है, ताकि दिक्कत तो ना हो हमें। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पटौदी का सुझाव है इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर कुछ ऐसा संभव हुआ तो उसमें भी प्रयास कर लेंगे। और जहां तक आदरणीय विधायक जी ने यह कहा कि लोड है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसलिए लोग सिविल हॉस्पिटल में आना शुरू हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारी। श्रीमती शैली चौधरी जी। चलिए, श्री प्रदीप चौधरी जी। 65 नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सदस्यों की आने वाले समय में कोई पेंशन बढ़ाने की योजना है, और जैसा कि इन्होंने ये जवाब दिया कि सरपंचों को पेंशन लगाई गई है, उन्हें पेंशन दी जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि कालका विधानसभा क्षेत्र के पिछले जो 13 महीने जो सरपंच जिन्होंने चार्ज छोड़ रखा है, उनको पेंशन अभी तक नहीं दी गई, जबकि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सरपंचों के खाते में पेंशन जा चुकी है। इसका क्या कारण है? माननीय सदस्य से मैं ये बताना चाहूंगा उनको, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि जो इनका पहला क्वेश्चन था उसमें ये पॉलिसी में नहीं आते जो मेंबर पंचायत होते हैं। इसमें जो पॉलिसी के तहत पेंशन में हमारे भूतपूर्व प्रधान जिला परिषद आते हैं, भूतपूर्व प्रधान जिला परिषद आते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति आते हैं, उपाध्यक्ष पंचायत समिति आते हैं और भूतपूर्व सरपंच आते हैं। और जो आपने पेंशन की बात कही, जिन्होंने आवेदन किया है, इसके लिए आवेदन करना होता है, जिन्होंने आवेदन किया हुआ है उन सभी सरपंचों को और जो भी पदाधिकारी हैं, रहे हैं, एक्स हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। अगर किसी को पेंशन नहीं मिली है वो आवेदन करें, उनको दिलाने का काम किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री जी को, जो उपाध्यक्ष वाइस चेयर थे ब्लॉक समितियों के और सरपंचों को हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र में पिंजौर ब्लॉक, रैपरानी ब्लॉक और मोरनी ब्लॉक में किसी को पेंशन नहीं मिली। नहीं, देखिए इसको फिर भी हम एग्जामिन करवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक बार अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं,
कि आवेदन करवा दीजिए, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। श्री चिरंजीव राव जी। 1571। हाँ श्रीमान जी, वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में नीति को बदलने उपरांत परिचालित पत्र संख्या 1949 27 दिनांक 15/11/21 के माध्यम से जारी किया गया है। यह नीति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं है, लेकिन केवल उन आवंटियों पर लागू होती है जिनके मामले अंतिम रूप तक नहीं पहुंचे हैं। यह नीति माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 21830 अब 2020 में अजीत सिंह बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य के शीर्ष के निर्णय के आधार पर है। अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि HSVP की पॉलिसी थी 18 फरवरी 2013 में। उसमें ये था, पॉलिसी के तहत ओरिजिनल अलॉटी जो है और री अलॉटी को दोनों को प्लॉट अगर नहीं मिल पा रहा है तो दोनों को अलॉट होगा। पर जैसा मंत्री जी ने बताया कि 15/11/2021 को पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ, उसके अंदर अलॉटी को तो मिलेगा पर री अलॉटी को प्लॉट एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरा ये है कि अगर पॉलिसी के अंदर चेंज भी हुआ है तो आने वाले जो 15/11/2021 के बाद जिनको री अलॉट हुए उनको प्लॉट ना मिले वो तो बात बनती है, पर उससे पहले जिन्होंने प्लॉट आवेदन किया हुआ है उनको तो ये कम से कम मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा में जब कोई प्लॉट अप्लाई करता था और उस प्लॉट का साइज गलत था या उसका अवेलेबल नहीं था, ओरिजिनल अलॉटी को उसके बदले में प्लॉट लेने का अधिकार था। लेकिन जब उसने किसी को प्लॉट बेच दिया, खरीदने वाले को पता है कि ये प्लॉट छोटा है, ये टेढ़ा है या ऐसे हालात में है, और आमतौर पर हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर ये धंधा करने लग गए, और इसलिए ये किया है कि जो असली अलॉटी है उसको प्लॉट देने का अधिकार दिया गया इस चिट्ठी के माध्यम से, और जिसने बेच दिया उसी खरीदने वाले ने उसी पोजीशन में खरीदा है। तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से कहा है कि जो बाद जिसे रीसेल वाले हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया, और कोर्ट से भी इसकी सहमति है। मेरा ये है कि भाई कोई भी कानून अगर बनता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आने वाले प्लॉटीज के लिए होता है, पर ये पुराने जिनके प्लॉट हैं जिनको रीअलॉटमेंट मिल रही है उनके ऊपर इसका इफेक्ट क्यों आ रहा है? देखिए, वो बता रहे हैं ना कोई कोर्ट का मामला। कोर्ट के अंदर भी जो ये लोग गए हैं उसमें कोर्ट ने भी यही कहा है कि भाई इन्होंने अपना जो पक्ष है सरकार ने पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं रखा है। तो कोर्ट की जो इनकी वो आई है उसके अंदर भी यही जवाब आया कोर्ट की तरफ से। फिर तो सरकार के अगेंस्ट जाना चाहिए। अगर इन्होंने पक्ष नहीं ठीक रखा, इनके हक में कैसे चला गया? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने अपनी जो बात है HSVP ने ठीक तरह से नहीं रखी, इस वजह से उनकी जो पिटीशन है वो खारिज हो गई थी। कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने जो ठीक तरह से नहीं रखा इस वजह से वो खारिज हो गई। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इनको समझाया है कि कोई रीसेल में लेता है तो उसको पता होता है ये जो प्लॉट 500 गज की बजाय 400 गज का है, ये टेढ़ा है, इसमें ये कमी है, तो रास्ता नहीं है या कोई भी कमी है, तो उसको कोई उस जो ओरिजिनल अलॉटी वाला अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता। यही इस पत्र के माध्यम से क्लैरिफाई किया है और यह न्यायोचित भी है। राव दान सिंह जी। 1610। Sir, answer is laid on the floor of the House. अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जब हरियाणा बना था उन 7 जिलों में से महेंद्रगढ़ एक था, और उस समय से लेके आज तक हमारी मांग या तो बाईपास की रही है या एक रिंग रोड की रही है। ये 5 कस्बों को जोड़ता है, एक तरफ से दादरी, नारनौल, सतनाली, महेंद्रगढ़ और अटेली। इसमें से कहीं भी आपको एक फ्लाईओवर के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं। आने वाले समय के अंदर 158B और D152 जो नेशनल हाईवे निकले हैं उनका प्रेशर भी वहां पर रहेगा, और शहर की कहीं भी एक्सपेंशन नजर नहीं आती। जब नांगल सिरोही जैसे गांव को बाईपास दिया जा सकता है तो महेंद्रगढ़ को रिंग रोड या बाईपास देने में क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खुद 2 नए नेशनल हाईवेज जो आज के दिन वहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बताया है, जिसका कनेक्शन नारनौल से सीधा दादरी है, और अधिकतम जो हैवी ट्रैफिक है वो रेवाड़ी रोड का भी जो आज दादरी जाता है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा, नारनौल का भी जो सीधा दादरी जाता है वो डाइवर्ट हो जाएगा। उसमें बड़े व्हीकल्स की किलोमीटर भी कम होंगी और स्पीड भी तेज होगी। जहां तक
बाईपास की बात है, बिल्कुल 9 तारीख को माननीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी पंचगांव में आए थे। वहां पर हमने उनके आगे एक प्रपोजल रखा, जो पिछले सवाल पे आज से हफ्ता पहले माननीय सदस्य को भी मैंने कहा था कि हमने एक स्टेट की तरफ से प्रपोजल भेजा है कि हिसार, तोशाम, बारडा, सतनाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रेवाड़ी से जो तावड़ू आज नेशनल हाईवे बन रहा है उसको कनेक्टिविटी केएमपी तक की दी जाए। और माननीय गडकरी जी ने 9 तारीख उसको प्रपोजल को अनाउंस भी कर दिया और उसकी डीपीआर के लिए भी उसी दिन अधिकारियों को आदेश दे दिया। और जिस दिन ये एक नया प्रपोज्ड हाईवे बन जाएगा, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 5 जंक्शन शहरों का वहां बनता है, ऑटोमेटिकली हैवी लोड भी उससे डाइवर्ट हो जाएगा। साथ में क्योंकि सतनाड़ी से जब पहाड़ी से हम उतरेंगे और महेंद्रगढ़ को वो नया प्रपोज नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली है उसके लिए एक्विजिशन भी होगी और नया बाईपास भी उसके अंदर प्रस्तावित। जहां तक रिंग रोड की बात है, आज के दिन कोई भी सर्कुलर रोड महेंद्रगढ़ के चारों तरफ घूमे, इसका कोई प्रपोजल नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 7-8 किलोमीटर के फासले पर है और महेंद्रगढ़ की म्युनिसिपल लिमिट को भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। अगर कोई भी बाईपास या रिंग रोड देते हैं तो उससे लोगों को, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको आगे एक्सपेंड करने का एक अवसर मिल जाएगा। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि जब भी आप कंसीडर करें, इसके बाईपास या रिंग रोड को निश्चित तौर पर करें। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एनएचएआई जब डीपीआर बनाएगी उसके अंदर फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि किस तरफ से बाईपास आएगा, पाली की तरफ से आएगा या दूसरी तरफ से शहर के आएगा। रेवाड़ी रोड को कनेक्ट करने के लिए आधे शहर की पेरिफेरी को जरूर एनएचएआई कंसीडर करेगी। एट द टाइम भी कहां से आएगा ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का टेकअप करने का प्रोजेक्ट है। श्रीधर बना रहा है तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। नेशनल सतनाली रोड से जब रेवाड़ी रोड को उसको करीना को जोड़ोगे तो बाईपास तो अपने आप ही बन जाएगा, बार बार बनवा लेना उसको। श्री धर्म सिंह चौकर जी, तो लैंड एक्विजिशन हो जाएगी। 1489 यस सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधायक जी ने स्मालखा की जो लिमिट है उसको एक्सटेंशन के बारे में पूछा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है और इसमें 4 गांव एक्सटेंड होने हैं। वो 4 गांव जो हैं पट्टी कल्याणा, पावती, किवाना और मनाना। और इसकी जो प्रपोजल है वो अंडर कंसिडरेशन है। डीसी पानीपत के माध्यम से उनके अंडर एक कमेटी बनी है, उसमें एडीसी भी होंगे और टाउन प्लानिंग वाले भी होंगे। और 9 और 10 मार्च को वहां बीडीपीओ ने मीटिंग भी वहां की पंचायत की बुलाई है। तो जैसे ही वो अपना जो रिजोल्यूशन है उसको पास करेंगे और जैसे ही डीसी साहब अपनी रिपोर्ट को यहां भेजेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका ये काम पूरा हो जाएगा। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अवगत कराना चाहूंगा, सीएम अनाउंसमेंट की बात करना चाहूंगा। सीएम अनाउंसमेंट एक 10105 2015 में कुछ सीएम अनाउंसमेंट थी जो कार्य अब तक अधूरे पड़े 7 साल हो गए। एक तो उसके बारे में ध्यान देना चाहूंगा मंत्री जी आपका। दूसरा, एक सीएम अनाउंसमेंट है 24774 जिसमें ये सीएम अनाउंसमेंट में एक्सटेंड लिमिट का ही जिक्र है, लेकिन इसमें सीएम साहब 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके गए थे और उसमें जो यहां से 5 करोड़ के जो कार्य दिए गए हैं वो नीचे से रिकमेंड होकर डायरेक्टर एसीएस और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूव हो चुके हैं। ये कॉपी मेरे पास है। ये 28/17/8/2020 को जो काम यहां से अप्रूवल हुए थे चीफ मिनिस्टर साहब के और कार्यालय से, वो काम ना करके अधिकारियों ने, निचले स्तर के अधिकारी ने अपना मैनोपली करके वो जो सीएम अनाउंसमेंट थी और सीएम के अप्रूवल हैं उन कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य पे उनका ध्यान अभी वो भी लंबित ही पड़े हैं। तीसरा, एक्सटेंडेड लिमिट का। और जो ये 10105 की जो आपकी जो सीएम अनाउंसमेंट है इसमें रेलवे पार्क का जिक्र है और ये 2015 की है। आज 7 साल हो चुके हैं।
आज 7 साल में पार्क में बिल्कुल एक थोड़ा सा मिट्टी का भरा किया गया, 2 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे, और मैं कहता हूं उसकी जांच भी कराई जाए। एक में 1 करोड़ 59 लाख की पेमेंट उसकी, और पार्क आज तक भी एक समालका में कोई पार्क भी नहीं है। तो उसके लिए मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, एक तो जो 5 करोड़ के जो चीफ मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई हुई है, कॉपी मैं आपको भी दे देता हूं। जो सीएम साहब ने अप्रूव किए वो कार्य किए जाएं, या निचले स्तर के अधिकारी कार्य करें वो कार्य किए जाएं, ये फैसला आप लोगों ने करना। मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में सामूहिक काम वो थे जो एमसी ने कमेटी भंग हुई, तो एमसी जो गलियां बनी थी उनको दोबारा एमसी ने अपने लेवल पर पास करके हमने संज्ञान लिया और उनको कैंसिल कर, जो पब्लिक टेस्ट में मेजर वर्क थे उनको सर रिकमेंड करके, और चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूवल दी चुकी है, मैं कॉपी आ दूं ताकि उनको काम को शुरू किया जा सके। जो सीएम की अनाउंसमेंट है एक्सटेंड लिमिट की, जहां से बात है एक्सटेंड लिमिट का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वो लंबित पड़ा पास, उसको भी कई साल की बात हो गई है। एक्सटेंड लिमिट का छोटा कार्य इतना बड़ा, बीडीओ साहब ने मैंने कभी कहा उनको, जब सेशन मैंने कहा क्वेश्चन लगा तो उन्होंने एक मीटिंग रख ली, लेकिन छोटा इतना बड़ा कार्य 7 साल होने, एक्सटेंड लिमिट में सारा प्लान हम भी सपोर्ट करते रहे, उनको हर संभव जैसे अधिकारियों को जरूरत पड़ती हम भी आते रहे, मिलते रहे, मीटिंग में जाता रहा, एक को सुचारू रूप से जल्दी करा दिया जाए। और एक छोटा हो मेरा सवाल है लास्ट में, ये जो हमारी कॉलोनी है, हमारा क्या होता है, जैसे समाल का लिमिट है, अब वो जो वोट है जी वार्ड की जो वोटें हैं वो तो शहर में पड़ती हैं और एरिया गांव में लगता है, तो डेवलपमेंट वो कार्य है ना तो डी प्लान वाले वहां अलाउ करते और ना डिपार्टमेंट कमेटी अलाउ करती, तो इतना बुरा हाल बचा हुआ, गांव से बुरा हाल शहरों में कहने के लिए शहर में रहते हैं, लेकिन वहां का तो सुविधा बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक्सटेंडेड लिमिट हो जाए। अब वो ना तो इधर के, ना शहर के, ना गांव के, वो कहां के डेवलपमेंट कहां से लाएं? थोड़ा कर डी प्लान में आते हैं, डी प्लान में भी कितना पैसा, डी प्लान 10-50 लाख रुपए, वो उधर तो डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का आपसे प्रार्थना है, और जो हमारी समालका जी कॉलोनी, जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, जो कॉलोनी अप्रूव की आप करें, जो नॉन पूरे करती है, उसमें मेरी कॉलोनियां जो फुलफिल करती है फॉर्म, वो मेरी 10-12 कॉलोनियां हैं, वो उनसे मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा एक मिनट एक हो रहा है थोड़ा सा, और जो हमारे अधूरे कार्य, जो सीएम अनाउंसमेंट के अधूरे कार्य पर बता देना चाहूंगा, रेलवे पार्क का निर्माण, कम्युनिटी सेंटर, मैं लिस्ट दे दूंगा मंत्री जी को, संज्ञान लेने। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यक्ष है और प्रश्न है एक्सटेंशन का और सीएम अनाउंसमेंट का। सीएम अनाउंसमेंट जो है ये 2019 में हुई है और इसका नंबर है 24777, और इसके तहत, और जो इंफॉर्मेशन आदरणीय डीसी ने यहां पर भेजी वो 27 फरवरी 3 जून 2019 को भेजी थी। उसके बाद से सारे काम चल रहे हैं, और जो एक्सटेंशन का काम है, जैसे ही वो बात होगी वो एक्सटेंड पूरी कर दी जाएगी। जहां विधायक जी का जो डेवलपमेंट की बात है, वो कागज हमें दे दें, वो जितनी भी डेवलपमेंट हो सकेगी उसको एग्जामिन करके उसको डेवलपमेंट पूरा करवाने का हम काम करेंगे। रविंद्र जी, हो गया देखिए, नहीं बार आप ये दे देना इनको, आप ये इनको दे देना, पत्र दे देना। रविंद्र जी, धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, इसी से जुड़ा एक बहुत ही रोचक विषय घरोंडा का है। नहीं, घरोंडा का नहीं जी, नहीं स्पीकर सर, ये नहीं सेम विषय है। नहीं विषय से नहीं, ये हम समालका की बात, विषय विस्तार का है। गीता बुक्कल जी, नहीं पूरे फिर तो पूरा हरियाणा का शुरू हो जाएगा। नहीं सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक उन्होंने आंसर दे दिए। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब में जो टेबल किया है वो नो सर, और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये जो झज्जर सिटी में हमारी बहुत बुरी हालत है, सारे रोड्स टूटे हुए हैं। झज्जर सिटी से हमारा जो ग्वालिसन है, ग्वालिसन से हमारा मारोद से छूछकवास, मातनहेल, नौगावा, खानपुर से लेकर बहू, अब मेरे पास एक्सीडेंट्स की सूची है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। इतनी ज्यादा वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, हैवी ट्रक ट्रॉले चलते हैं, ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, और उसमें हमारी बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में आ गई हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान वहां पर हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो एक तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा प्रश्न है कि आप इसको 4 लेन वहां से कर दें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और साथ ही साथ में 4 लेन के साथ साथ अगर आप बाई चांस इसमें 4 लेन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम वाइडनिंग या स्ट्रेंथनिंग इसकी कर दें। स्ट्रेंथनिंग कर दें कि गड्ढों में जो कहीं कहीं सड़कें नजर आ रही हैं, थोड़ी सी प्लेन सड़कें हमें नजर आने लग जाएं। और उसके स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जैसे ग्वालिसन है, जहां पे हैवी ट्रैफिक है, आसपास स्कूल हैं, छूछकवास है, जहां पर आसपास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मातनहेल है, जहां पर कॉलेज है, ITI है, तहसील ऑफिस है, और इस तरह से जहां पर आवागमन ज्यादा है वहां पर काइंडली आप बीच में एक डिवाइडर जरूर बना दें ताकि किसी प्रकार से जो हमारा यातायात का आवागमन है वो अच्छे ढंग से हम इसको सुनिश्चित कर सकें और एक्सीडेंट भी कम हो, इंसिडेंट्स भी कम हो। मैं जैसे केवल मात्र एक मेरे पास सभी गांव की लिस्ट है अध्यक्ष महोदय, जैसे ग्वालिसन रोड है, पूरी से भी बुरी हालत है उसकी, और मैं नाम गिनवा सकती हूँ किन किन के एक्सीडेंट, हमारे कितने नौजवान, हमारे पुलिस के कितने लोग हैं, कितनी डेथ हुई है, कितने बच्चों की डेथ हुई है, जिनको की पूरी मेरे पास सभी गांवों की लिस्ट है। एक तो मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें ये पार्ट मैंने जैसे इसमें छूछकवास का भी कहा, तो छूछकवास के लिए मेरा प्रश्न जब लगा था तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपने कहा था आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज तो हम इस चीज का आपको आश्वासन जरूर देंगे और इसको हम जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे। और आपने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे जो कि 1 महीने के अंदर अंदर कार्य करेगी और इसमें हम टेंडर फ्लो करेंगे। आज तक भी उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। वही सेम प्रश्न मेरा जो 8 मार्च 2021 को लगा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिस पर आपने आश्वासन दिया था, वो सेम प्रश्न मेरा 6 अगस्त 2019 को लगा था। मेरा पहला प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, उस पर भी माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया था कि ये आपका जो प्रश्न है मांग जायज है, बहुत दिक्कत है, हम इसको कर रहे हैं, हम भूमि जो है उसको एक्वायर करने का काम कर रहे हैं, द वर्क इज अंडर प्रोसेस, और हम 15 महीने के अंदर अंदर इसको बनाने का काम करेंगे। मैं उसी सड़क के विषय में बात करते हुए अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 4 लेनिंग रोड ऑफ छूछकवास बाईपास फ्रॉम झज्जर तलाव छूछकवास रोड टू छूछकवास मातनहेल बहु करौली रोड, मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट 17895 डेटेड 14/12/2016। अध्यक्ष जी 2022 आ गया, पैच वर्क भी नहीं हुआ, और अभी जब मैंने फिर भी लेटेस्ट पूछा कि शायद आज मेरा प्रश्न लगा है, हो सकता है कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई हो रही होगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे लिख के आया कि बहन जी थेगड़ी लगन लग रही है, तो थेगलियों में ना करें। मेरा डिप्टी सीएम साहब से ये अनुरोध है कि आप मुझे एक तो इस चीज का स्पष्टीकरण जरूर दे दें कि इतने ज्यादा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, PWD मिनिस्टर के आश्वासन भी आज तक वहां पर कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल में 4 सवाल आ रहा हूं, आपने पूछे, मैंने आपको टोका नहीं, आप सुन लीजिए। जहां लास्ट ईयर महिला दिवस के एश्योरेंस की बात थी, माननीय सदस्य के एक व्यूइंगशिप के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जो प्राइस नेगोशिएशन कर रही थी। फार्मर्स ई भूमि के ऊपर 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्पनसेशन मान रहे थे, और जो लास्ट चर्चा उनसे हुई है, उन फार्मर्स ने लगभग 40 लाख के आसपास प्रति एकड़ एग्री किया है। और जल्द सबकी सहमति आते हैं, क्योंकि अगर हम 70% एक्वायर कर ले, 30% रास्ता ना मिले, तो टोहाना के बाईपास की तरह वो हमेशा पेंडिंग रह जाएगा, और फिर रीनेगोशिएशन में रेट्स हमेशा उस फार्मर के प्रति बढ़ते रहते हैं। और हमारा ये प्रयास है, जैसे हमने चीका बाईपास को 1 स्लॉट के अंदर एक कांस्टेंट रेट के अंदर फार्मर्स को एग्री करा के एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम किया ई भूमि के माध्यम से, वैसे ही छूछकवास का भी हम जल्द पूरा प्रोसेस, जब 100% फार्मर्स की कंसेंट आ जाएगी, नहीं तो हमें लैंड कंसोलिडेशन की ओर जाकर अगर 70% से ऊपर फार्मर कंसेंट देंगे तो कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती। दूसरी ओर पर जहां इनने बात करी छूछकवास से झज्जर तक की सड़क, वो ऑलरेडी इस साल के बजट के अंदर जो हमने 50% बजट का हिस्सा PWD का डाइवर्ट किया है रिपेयर मेंटेनेंस का, इस सड़क का DLP जो है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, वो अक्टूबर 2022 तक का है। अगर हमें
आपकी जैसी थेपड़ी वाली बात है, ऐसी कोई कंडीशन है तो हम अप्रैल मई के महीने के अंदर भी उसको दोबारा रीस्ट्रेंथनिंग और रीकारपेटिंग की ओर लेकर जाएंगे। जहां तक छूछकवास से बहु तक की बात है, मैंने लास्ट ईयर आपके सवाल के जवाब के बाद एक कमेटी बनाई थी, ट्रैफिक सेंसस उठाया था, और वहां पर क्योंकि आपके 2 थर्मल्स आने की वजह से और बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां आने की वजह से, जिसका एक और नया प्लांट हमने पिछली HEPB के अंदर अप्रूव किया है, वंडर सीमेंट का, जो एक नया प्लांट वहां पर और स्थापित करेगी। हैवी लोड वहां पर बढ़ रहा है। 134 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है, आज नहीं दिया, 3 महीने पहले दे दिया। टेंडर प्रोसेस में है और जैसे ही फाइनलाइज होगा, जो आपने 11 महीने का समय बोला, उस 11 महीने के अंदर उस पूरे सड़क को केवल मात्र हम स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, जैसे आपने मांग करी, हैबिटेटेड एरिया में जहां कॉलेजेस है, ITIs है, गांव है, वहां पर उसको 4 लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह राइट ऑफ वे नहीं है, मगर 10 मीटर की फिजिबिलिटी वहां अप्रूव होकर आई है। विधानसभा का 6वां दिन है, जहां लगातार हम आपको विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दे रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।